नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार शिक्षक का स्थानांतरण में एक नया मोड़ फिर से देखने को मिला है। 1 वर्ष होने को है और बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण की प्रक्रिया कई बार बदले हैं। 10 अनुमंडल के विकल्प के बाद 10 ऐच्छिक विद्यालय विकल्प, उसके 10 विद्यालय विकल्प के बाद 3 जिलों का विकल्प। अगर 3 जिलों के विकल्प के बाद फिर से जिन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हुआ है उनको वे 3 जिला छोड़कर 3 अतिरिक्त जिलों का विकल्प। लगभग ये अगर बात करें तो प्रक्रियाओं में बहुत बार बदलाव देखा गया है। यहाँ पे आज इस विषय में बात करेंगे कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में जो शिक्षक स्थानांतरित हो चुके हैं या जो होने की आशा रखे हुए हैं उन लोगों का अब तक की स्थानांतरण प्रक्रिया कितना राहत दिया है, इस विषय पर बात करेंगे। अगर बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, खास करके आप एक्सक्लूसिव टीचर हैं या BPSC टीचर हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें देखेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण की बात अगर करें तो ये स्थानांतरण का विषय इतना ज़्यादा बड़ा व्यापक स्तर पर हो चुका था कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक एक्स पर पोस्ट किया गया था जिसमें 3 जिलों के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगने की बात की गई थी। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए फिर से जब एक मौका दिया गया तो 3 जिलों के विकल्प पर मौका दिया गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में लगभग अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे एक 80,000 के आसपास में ऐसे शिक्षक थे जो स्थानांतरण चाह रहे थे। अब इस जैसे ही 3 जिलों का विकल्प आया तो बहुत से शिक्षकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया से अपने को दूर कर दिया। बात करें अगर लगभग तो कम से कम 40% ऐसे शिक्षक थे 1 to 5 से लेकर 11-12 तक जो स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर निकल गए थे स्वतः। इसके निकलने के पीछे कारण क्या रहा था? क्योंकि 3 जिलों के विकल्प आने के बाद बहुत से ऐसे शिक्षक थे जो अपने वर्तमान पदस्थापित विद्यालय से वे काफ़ी दूर हो जाने की बात पर उनको निगाहें टिक गए थे। इसलिए कि बिहार का जो भौगोलिक बनावट है, जो जिलों की भौगोलिक बनावट है, अगर कोई व्यक्ति अगर सारण जिला से अगर वो पटना आना चाहता है तो केवल पटना जिला उसका विकल्प एक हो सकता था। लेकिन पटना जिला के अतिरिक्त अगर 2 जिलों का और अगर विकल्प अगर उसके सामने अगर दे दिया जाता है तब उसके सामने 2 विकल्प का चयन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। विभाग का एक अपना अलग यहाँ पे मंतव्य है कि हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो बैलेंस करके ही हम स्थानांतरण कर सकते हैं। तो 3 जिलों के विकल्प आने से लगभग 40% के आसपास में शिक्षकों के स्थानांतरण जो प्रक्रिया था उससे लोग हट गए थे। अब देखिए यहाँ पे कुल जो अब जब पोर्टल खोला गया था 13 सितंबर से 5 सितंबर से 13 सितंबर तक की शिक्षा कोष का जब पोर्टल खोला गया तो लगभग 42,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया था। 41,689 का आंकड़ा है जिसमें 17,960 महिला शिक्षक हैं और 23,729 पुरुष शिक्षक हैं। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो लगभग 6,000 के आसपास में यहाँ पे पुरुष शिक्षकों की संख्या अभ्यावेदन में ज़्यादा आए थे। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो महिला शिक्षक है ये 3रे चरण का भाग थे, स्थानांतरण प्रक्रिया में 3रे चरण के भाग थे और पुरुष शिक्षक जो थे ये 4थे चरण के भाग थे। अब ये स्थानांतरण की प्रक्रिया में अगर लिस्ट जारी होता है, क्योंकि अभी तक जो बात कहा गया है कि 3 जिलों के विकल्प पे स्थानांतरण कर दिया गया है जिसमें से 9900 महिला शिक्षक और 14,700 पुरुष शिक्षक जो शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए। तो इसमें जो अभ्यावेदन आए थे, नियमित शिक्षक के 617 आवेदन थे, विशिष्ट शिक्षक के 12,370 आवेदन थे, विद्यालय अध्यापक यानी BPSC TRE 1 और 2 के 28,702 अभ्यावेदन थे। 41,689 में से लगभग जो 24,000 पे बात कर रहे हैं कि लगभग ये 24,000 जो ट्रांसफ़र यहाँ पे कंप्लीट जो करने की बात किया गया है। अब ये 24,000 में से ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने शिक्षकों को वरीयता जो जिला दिया गया था, वरीयता क्रम वाले जिला में 1 नंबर पे कितने शिक्षकों को मिला, 2 नंबर वरीयता वाले जिला कितने शिक्षकों को मिला और 3 वरीयता वाले जिला कितने शिक्षकों को मिला। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि 24,000 शिक्षकों में से प्रथम वरीयता में कितने लोग, द्वितीय वरीयता में कितने लोग और तृतीय वरीयता में कितने लोग स्थानांतरण हो पाया है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे इस विषय को जब आप देखेंगे कि आज जो यहाँ पे एक और ऑप्शन की जो बात किया गया है कि जब ट्रांसफ़र प्रक्रिया में जो शिक्षक का नहीं हो पाया है वह 23 से 28 सितंबर तक फिर से इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर आवेदन देंगे। इनके दौरान 3 जिलों का विकल्प फिर इनसे मांगा जाएगा।
अब 3 जिलों का विकल्प लगभग जब मांगा जाएगा, कितने शिक्षक बच गए? 17,000 शिक्षक बच गए। अब ये जो 3 जिले का विकल्प मांगा जाएगा, तो ये 3 जिला में वे जिला नहीं होंगे जो आप पहले 3 जिला डाल चुके हैं, यानी 3 जिला को छोड़कर 3 अतिरिक्त जिला आपको देना होगा। ये 17,000 शिक्षक, क्या ये जो नया विकल्प आया है 3 अतिरिक्त और जिले डालने का, तो क्या 17,000 शिक्षक में 100% क्या आवेदन दे पाएंगे, या ये भी जैसे 10 ऐच्छिक स्थानांतरण के विकल्प से हटकर 3 जिलों के विकल्प जब आया तो 40% आवेदन का रेशियो कम हो गया, तो क्या यहाँ पे 17,000 में से क्या 17,000 शिक्षक क्या 3 अतिरिक्त जिलों के विकल्प पर क्या दिलचस्पी लेंगे? यह भी एक आने वाले समय में बड़ा विषय है। देखिए, बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण इसलिए ज़्यादा बड़ा विषय बन चुका है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में शिक्षकों को आशा है कि विभाग जो है इसको कर दे, लेकिन विभाग ने भी कुछ मामले में अगर बात करें कि लगभग लाख का आंकड़ा पार कर चुका है मामला। अगर म्यूचुअल स्थानांतरण की प्रक्रिया अगर इस ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ अगर खोला रहता तो एक मंतव्य ये हो सकता है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में कुछ और विषय यहाँ पे देखने को मिलता। क्या देखने को मिलता कि जो 17,000 शिक्षक बचे हुए हैं, अगर पिछले आंकड़ों पे बात करें कि जब ऐच्छिक और म्यूचुअल दोनों को साथ साथ जब खोला गया था तो उस समय लगभग 1 महीने में लगभग 20,000 के आसपास में शिक्षकों ने अपना म्यूचुअल ट्रांसफर पार्टनर ढूंढ लिया था, और उसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले 1.0 और 2.0 के लिए बड़ी राहत का उन लोगों का एक मित्र बन पाए थे, और 3.0, 1.0 और 2.0 को बहुत राहत दिया था म्यूचुअल स्थानांतरण की प्रक्रिया में। म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प जो है इस अतिरिक्त 3 जिले के वरीयता के साथ जो विभाग खोलने जा रही है 23 से 28 सितंबर तक जो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर, इसके साथ म्यूचुअल स्थानांतरण का भी विकल्प 3.0 के साथ विभाग को खोल देना चाहिए, जिससे ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर लोग ऐच्छिक और म्यूचुअल के साथ इस स्थानांतरण प्रक्रिया का भाग बन सके, और 17,000 बचे हुए जो शिक्षक है उनमें एक बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण विभाग जो है बड़ी सहूलियत और जवाबदेही के साथ कर सके। अब यहाँ पे देखिए, इस विषय को हमने इस मैप को इसलिए लाया है कि अगर 3 अतिरिक्त जिलों की अगर बात करें कि अगर कोई शिक्षक अगर जहानाबाद का शिक्षक है और अपने जहानाबाद के अतिरिक्त तो वो 3 जिले के विकल्प में अरवल को चुन चुका था, पटना को चुना था और उसने नालंदा को चुना था। अब अगर जहानाबाद के शिक्षक अगर इस स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं बन पाए हैं, अब वो 3 अतिरिक्त कौन जिले चुनेंगे? तो अब वे अरवल को डिस्टेंस पार करके भोजपुर जाना पड़ सकता है, पटना को छोड़ के वैशाली या सारण करना पड़ सकता है, औरंगाबाद या रोहतास जाना पड़ सकता है, या गया जाना पड़ सकता है। अब ये बात को जरा समझिए कि अब अगर ये शिक्षक को अगर यहाँ अगर आना होगा इस गया और नवादा के बाउंड्री पे, तो कितना इनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए यह 3 जिलों का अतिरिक्त विकल्प जो है वो शिक्षकों की एक बड़ी संख्या में जो है वह इस बार अभ्यावेदन में हो सकता है, संभावना है कि जो प्रतिशत स्थानांतरण का आवेदन होंगे उसमें कमी आ जाएंगे। अब देखिए दूसरा यहाँ पे जो बात कि म्यूचुअल स्थानांतरण इसलिए खोलना जरूरी है क्योंकि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, जब म्यूचुअल स्थानांतरण खुल जाएंगे तो उसमें जो विषयवार स्थानांतरण होंगे वह स्वतः लोग ढूंढ लेंगे, जो श्रेणीवार होंगे वह स्वतः लोग ढूंढ लेंगे। उससे क्या होगा कि छात्र शिक्षक अनुपात भी बैलेंस रहेगा जैसे पूर्व की भांति रहा है, और विशेष विभाग पर बिना कोई एक अतिरिक्त बोझ के शिक्षक अपने ही जवाबदेही के आधार पर वे म्यूचुअल स्थानांतरण का हिस्सा बन सकते हैं। और म्यूचुअल स्थानांतरण का हिस्सा 23 सितंबर से अगर यहाँ पे अगर शुरू कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा राहत दे सकता है उन शिक्षकों के लिए जो शिक्षक बेचैन है स्थानांतरण की राह में। तो आने वाले समय में क्या इस पर बातें निकल कर आता है, जो स्थानांतरित शिक्षक हुए हैं उनके कौन से शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है, ये कब तक इस बात का क्लियर हो पाता है, तीसरे चरण और चौथे चरण की क्या स्टेटस रहा है। तो आने वाले समय में फिर हम बात करेंगे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मिलेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।